नमस्कार. शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 7वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेत आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची द्वितीय सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका एकूण 50 गुणांची आहे आणि सोडवण्यासाठी आपल्याला 2 तासाचा वेळ हा दिला जाणार आहे. मित्रांनो, आपण नवीन असाल, अजूनही चॅनलला आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल. यासारख्या नवनवीन प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट पहा. काही अडचण आल्यास, एखादा व्हिडिओ न सापडल्यास कमेंट करा, त्या विषयाची लिंक आपल्याला लगेच पाठवण्यात येईल. व्हिडिओला लाईक करा मित्रांनो आणि आपल्या मित्रांनासुद्धा शेअर करा. इयत्ता 7वी विषय हिंदी द्वितीय सत्र परीक्षा 2024. प्रश्न पहिला. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ती करो. 5 गुणांसाठी आपल्याला 5 गाळल्या जागा या ठिकाणी विचारलेल्या आहेत. बघा, पहिलं कंसातले शब्द आपल्याला रिकाम्या जागी टाकायचे आहेत. 1. शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है. 2. सजी आए रे ऋतु बसंत सजी आयो. 3. रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं. 4. हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के. 5. आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा. या पद्धतीने आपण 5 गाळल्या जागा कंप्लीट करायच्या आहेत. त्यानंतर ब भाग बघा, जोडिया मिलाव. अ गट आणि ब गटाच्या जोड्या 5-5 गुणांसाठी. 1. वन ब मरुस्थल. 2. फौजी ड वर्दी. 3. श्रम ई फूल. 4. अगणित अ शीश. 5. वीरत्व क विवेक. या पद्धतीने आपण जोड्या लावायच्या आहेत. त्यानंतर क भाग बघा 5 गुणांसाठी. सही और गलत चिन्ह लगाओ. 1. बीरबल समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है. बराबर, सही. 2. तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं. गलत. आर्यन जानता था कि भूत ऊत कुछ नहीं होते. सही. 4. मनुष्य ही शब्दों को जीवंत बनाता है. सही. 5. घीसू 6 महीने तक खाट पर पड़ा रहा. गलत. या पद्धतीने आपण चुकीबरोबर ओळखायचे आहे आणि 5 गुण मिळवायचे आहेत. त्यानंतर ड भाग बघा. नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे. 3 अंकों के लिए. 1. आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया है. उत्तर, बीरबल ने अकबर से कहा. 2. सबको क्षमा किया जाता है. उत्तर, रात रानी ने सब बच्चों से कहा. 3. मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है. आर्यन ने मामा जी से कहा. अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए 6 अंकों के लिए. 1. जग ने किसी शक्ति को पहचाना है. उत्तर, जग ने पुस्तक और कलम की शक्ति को पहचाना है. 2. सुहानी सुगंध कहाँ उड़ती है. उत्तर, सुहानी सुगंध वनों में बागों में उड़ती है. कनिष्का कौन थी. कनिष्का आर्यन के मामा जी की लड़की थी. रात रानी किसी भूमिका कर रही है. रात रानी न्यायाधीश की भूमिका कर रही है. हमने भारत माता की पूजा कैसे की है. हमने श्रम के फूल चढ़ाकर भारत माता की पूजा की है. मनुष्य को मनुष्य ने जोड़ता अथवा तोड़ता कौन है. शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता अथवा तोड़ता है. इस तरह से 6 एक वाक्य में उत्तर लिखना है और 6 मार्क्स लाने हैं. अगला प्रश्न 9 अंकों के लिए. प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो. 1. शिक्षामय विश्व इस विषय पर जानकारी लिखो. उत्तर, शिक्षामय विश्व का अर्थ है विश्व में सभी लोग पढ़े लिखे हो. जब सारा विश्व पढ़ा लिखा होगा तो सभी विकास के लिए ही प्रयत्नशील रहेंगे. कोई भी किसी प्रकार का विनाश नहीं चाहेगा. सभी वसुंधैव कुटुंबकम में विश्वास करेंगे. पृथ्वी पर शांति का वातावरण होगा. अगला प्रश्न, नैतिक मूल्यों की सूची बनाओ.
1. बड़ों का आदर करना, 2. छोटों से प्यार करना, 3. सबसे विनम्र व्यवहार करना, 4. वृद्धों की सेवा करना, 5. गरीबों एवं लाचारों की मदद करना, 6. समाज हित में कार्य करना और 7. परिसर में सफाई बनाए रखना। अगला प्रश्न, कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ। उत्तर, कनिष्का और आर्यन ने सलाह की और मामा जी का कैमरा लेकर हवेली आए। वहां उन्होंने हवेली में मौजूद बदमाशों के फोटो खींचे। फोटोग्राफर की दुकान से सभी फोटो तैयार कर लिए और मामा जी को लेकर थाने गया। थानेदार ने देखते ही कहा कि इन डाकुओं ने डकैती राहजनी में कई वर्षों से उत्पात मचा रखा है। फिर पुलिस ने उन डाकुओं को पकड़ लिया, इसीलिए कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित हो गए। बबा, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ 5 अंकों के लिए। 1. राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा। अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए 2 अंकों के लिए। 1. मदन पाठशाला जाता है, भूतकाल कीजिए, मदन पाठशाला जाता था। 2. नकुल बाजार गया था, वर्तमान काल कीजिए, नकुल बाजार गया है। ब. निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। उपवन बाग, फूल कुसुम। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। अशांति शांति, शत्रुता मित्रता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों निबंध लिखिए। संगणक, प्रदूषण और साक्षरता का महत्व, तीनों में से कई एक विषय पर निबंध लिखना है और 6 अंक लाने हैं। इसी तरह से आपण इयत्ता 7वीची हिंदी विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवलेली। आपल्याला हा व्हिडिओ नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे। मित्रांनो, व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या मित्रांना सुद्धा शेअर करा। यासारखे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलची डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये असलेली प्लेलिस्ट पहा आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा। पुढील वर्षाच्या सुद्धा याच पद्धतीने प्रश्नपत्रिका आपल्याला सहज मिळतील।